प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 में ही प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर हमें कोई शीर्ष दिए गए हैं, ये 3 शीर्ष दिए गए हैं और ये चेक करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो पहला काम आपको ये करना है कि इन्हें ए, बी और सी नाम दे देना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो आप में से कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज, और जिन छात्रों को नहीं पता है तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एक इस प्रकार का त्रिभुज होगा जिसमें कोई भी दो भुजाएं समान होंगी। कोई भी दो भुजाएं समान होंगी तो ए बी और बी सी हो सकती है, ए बी और ए सी हो सकती है, या बी सी और ए सी। तो इनमें से कोई भी दो भुजाएं समान होंगी। तो ये हमें जांच करना है कि क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो अगर हमने ए बी निकाली और बी सी निकाली और सी ए निकाली और इन तीनों में से कोई भी दो अगर समान आ जाती हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि दो भुजाएं समान आ गई। तो चलिए पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, फिर हम बी सी निकालेंगे और सी ए। तो इस चित्र में हम निर्देशांक दे देते हैं। तो इस चित्र में हमने निर्देशांक दे दिए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है, इसलिए ए बी बराबर फॉर्मूला वही रहेगा अंडर रूट। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है, आप निकाल रहे हैं ए बी, इसलिए ए बी निकाल रहे हैं, इसलिए दूसरे नंबर में से पहले नंबर का घटा देना है और ये दूसरे नंबर में से इस पहले नंबर को घटा देना है। यानी कि भुज में से भुज घटाना है और कोटि में से कोटि घटाना है। तो चलिए घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम 6 में से घटाएंगे 5। तो 6 माइनस 5 का वर्ग और 4 माइनस माइनस 2 का वर्ग। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 6 माइनस 5, और फॉर्मूले में वर्ग लगता है इसलिए वर्ग, प्लस यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में से दूसरा नंबर घटाना है, यानी 4 में से आपको घटाना है क्या, -2। तो माइनस इसमें पहले से लगा है और एक माइनस ये है। तो अब जब आप -2 लिखो तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहीं पे प्लस कर देते हैं 2 और वर्ग। ये इस तरीके से कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो मिलेगा ए बी बराबर अंडर रूट 6 में से 5 जाएंगे तो आपको मिलेगा 1 का वर्ग, प्लस 4 और 2 हो जाएंगे 6, तो 6 का वर्ग। तो ए बी बराबर आपको मिलेगा, ए बी बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग 1 ही होता है और 6 का वर्ग यानी 6 गुणित 6, तो यह आएगा 36। तो ए बी बराबर आएगा अंडर रूट 36 और 1, तो अंडर रूट के भीतर हम लिखेंगे 37। आपको यहाँ पे मात्रक लिखना है साथ में। मात्रक का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी है। चलिए अब हम ए बी के साथ में अब चित्र में देखते हैं वापस। हमने ए बी निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे बी सी और उसके बाद निकालेंगे सी ए। फिर देखेंगे कि कौन से दो भुजाएं बराबर आई हैं या नहीं। यदि कोई दो भुजाएं बराबर आई हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर नहीं आई हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। चलिए बी सी निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी बराबर और अंडर रूट, और अब बी सी के लिए आपको यहाँ पे देखना है, आपको निकालना है बी सी। तो दूसरे नंबर में से पहला नंबर, या फिर यहाँ पे देखते हैं ये इसमें से ये घट जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा, और सिंपल भाषा में करते हैं इसे, पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा घटाना है, और कुछ भी नहीं है इस फॉर्मूले में। तो पहला क्या है, दूसरा क्या है 7, तो बी सी, इसलिए 7 में से 6, 7 माइनस 6 का वर्ग, प्लस ये दूसरे नंबर में से दूसरा घटाना, यानी कि -2, बीच में माइनस लगता ही है, और 4। ये फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। इसके बाद BC के नीचे हमने BC लिखा, बराबर के नीचे बराबर अंडर रूट। अब यहाँ पर 7 में से 6 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 1, तो आएगा 1 का वर्ग
और फिर इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस, -4 और -2 आ जाएगा -6, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। BC बराबर यहाँ पे √1 का वर्ग 1 ही आएगा, और -6 का वर्ग है, इसका मतलब ये है कि -6 को आप 2 बार लिखें, -6 गुणित -6, माइनस माइनस प्लस, और 6 चौक 36, तो ये आएगा प्लस का 36, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 36। आगे बढ़ते हैं। तो BC बराबर आया है √36 और 1 37, यहाँ भी हम मात्रक लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि AB का मान भी √37 आया है और BC का मान भी √37 आया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि AC का मान कितना है या फिर CA का मान कितना है। जैसे चित्र में CA भी अगर √37 आएगा तो वो तो समबाहु हो जाएगा, इसलिए चेक तो करना पड़ेगा कि समबाहु है कि समद्विबाहु है। तो CA अगर 37 नहीं आता है, √37 नहीं आता है, तो ये समद्विबाहु है। तो चलिए CA भी निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार CA बराबर √ और यहाँ पर इसमें से, यहाँ देखिए CA निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है, CA निकालना है चूंकि, तो आप क्या करोगे, लास्ट वाला पॉइंट देखना होता है, A है और शुरुआती क्या है, CA निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, CA, तो ये बनेगा दूसरा नंबर और ये बनेगा पहला नंबर, क्योंकि CA पहले नंबर पे क्या आता है, C, और दूसरे नंबर पे क्या आता है, A, तो CA बनेगा। तो इसमें से आपको ये घटाना है और इसमें से आपको ये घटाना है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, इसमें से ये, तो दूसरे में से पहला, ये इसमें से और ये इसमें से। चलिए करते हैं। तो 5 - 7, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वर्ग लगा है तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन पहले में से पहले ही होना चाहिए और दूसरे में से दूसरा। तो इसमें से इसको घटाना है, CA यानी कि 5 - 7 का वर्ग प्लस -2, और बीच में माइनस लगता है लेकिन ये माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, +2 का वर्ग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो लिखेंगे CA बराबर √ यहाँ पर -7 है और +5 है, तो माइनस का 2 ज़्यादा है और वर्ग लगा है तो वर्ग, प्लस ये देखिए यहाँ पर -2 + 2, तो ये तो 0 हो जाएगा और 0 का वर्ग। तो CA बराबर आएगा √ -2 का वर्ग होता है 4, -2 गुणित -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का वर्ग आएगा 4। तो CA बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि BC और AB दोनों बराबर हैं, लेकिन CA बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखना है, चूंकि AB बराबर है BC लेकिन बराबर नहीं है CA, अतः दिए गए, इसमें दो भुजाएं समान हैं इसलिए लिखेंगे, अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस तरीके से आपको लिख लेना है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको शुरू में ले चलता हूँ। इस तरीके से यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये है, तो आप यहाँ इससे नोट कर लीजिए, और इसके बाद ये आगे, वीडियो को आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ये आगे है और इसके बाद ये और आगे चले, और ये इस तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। थैंक यू।